नाटक आन का मान। ये नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित दुर्गादास राठौर के जीवन पर आधारित है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त। इस नाटक का सारे चरित्र एक ही आवाज़ में ही सुनेंगे। नाटक का पात्र इस प्रकार है। दुर्गादास मारवाड़ का सेनानायक, औरंगजेब भारत का मुगल सम्राट, अजीत सिंह मारवाड़ का महाराजा, बुलंद अख्तर औरंगजेब का पुत्र अकबर का पुत्र, सुजावत खां मारवाड़ का मुगल सूबेदार, मुकुंददास खींची मारवाड़ का एक सेनानायक, कासिम खां दुर्गादास का एक मुसलमान अनुचर, ईश्वरदास औरंगजेब का दूत, सफ़ीउतुन्निसा औरंगजेब का पुत्र अकबर का पुत्री, जीनतुन्निसा औरंगजेब का एक पुत्री, मेहरुन्निसा औरंगजेब का एक पुत्री। नाटक आन का मान भाग 10। अजीत सिंह, बुलंद अख्तर और सफ़ीउतुन्निसा में बातचीत। अजीत सिंह बोला, तो आप विवाह नहीं करेंगे? बुलंद अख्तर बोला, मुझे विवाह करने में क्या खतरा है, मैं कहाँ का सम्राट हूँ। अजीत सिंह बोला, हम लोग आपको सम्राट बनाना चाहते तो? बुलंद अख्तर बोला, यह तो भयानक बात है, इस खतरे की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया है। सफ़ीउतुन्निसा ने अवश्य एक दिन मखल में पूछा था, तुम सम्राट बनोगे तो क्या नाम रखोगे? उस दिन तो मैंने इसकी बात को हवा में उड़ा दिया। आज कुछ समझ में आ रहा है कि इस बलिदान के बकरे को दुर्गादास जी क्यों चरा चरा कर मोटा कर रहे हैं। अब तो मुझे भी भागने का मार्ग खोजना पड़ेगा। सफ़ीउतुन्निसा बोली, कहाँ भागोगे? बुलंद अख्तर बोला, भागने को एक ही जगह है, जिंदा पीर आलमगीर बादशाह औरंगजेब के पास। अजीत सिंह बोला, संसार में उब गए हो, औरंगजेब के पास जाने का अर्थ निश्चित मौत है। बुलंद अख्तर बोला, तभी तो उनके पास जाना चाहता हूँ। आपने लिए आप लोगों की गर्दन कटाऊँ? इससे तो अच्छा है जाकर मैं अपनी ही गर्दन कटवा दूँ। सफ़ीउतुन्निसा बोली, कोई ऐसा मार्ग नहीं है भाईजान कि आपकी गर्दन भी बच जाए और इन लोगों की भी। अजीत सिंह बोला, हम लोगों की गर्दन पर तो आज भी औरंगजेब की तलवार लटकी हुई है और जब तक वह जीवित है टांगी रहेगी। बुलंद अख्तर बोला, उसकी तलवार तो मेरी गर्दन पर भी लटकी हुई है, लेकिन उसे रोक रखा है दुर्गादास जी की तलवार ने। सफ़ीउतुन्निसा बोली, केवल दुर्गादास जी की तलवार ने, मारवाड़ की तलवार नहीं? बुलंद अख्तर बोला, ओहो, दुर्गादास ही तो मारवाड़ है। अजीत सिंह बोला, और अजीत सिंह कुछ नहीं? बुलंद अख्तर बोला, बहुत भयानक बात कह गई आपने। सफ़ीउतुन्निसा बोली, क्यों भाईजान? बुलंद अख्तर बोला, सुना है आजकल सम्राट औरंगजेब के सारे पुत्र कर मन ही मन कहते हैं कि औरंगजेब ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं। मनुष्य नाम चाहता है, प्रभुता चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, अपना ही गला फाड़ लेने की स्वतंत्रता चाहता है। अजीत सिंह बोला, आप कभी कभी विचित्र बातें करते हैं। बुलंद अख्तर बोला, हाँ, विचित्र बातें तो कहता ही हूँ, क्योंकि रात दिन लोगों की विचित्रता देखता हूँ। आप लोग रहते हैं मोहल्लों में, कभी कभी जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तान में भी भटकते हैं, क्योंकि युद्धों के दिन है, लेकिन रहते हैं झोपड़ियों में बसने वाले संसार से दूर। और मैं कभी कभी गरीबों की झोपड़ियों में भी घूम आता हूँ, उनके वहाँ सोगरा और राव भी खा आता हूँ, इसलिए मेरी बुद्धि भी देहातियों जैसे हो गए हैं, कभी कभी विचित्र बातें कह बैठता हूँ। अजीत सिंह बोला, लेकिन आपने यह तो बताया ही नहीं कि मेरी बात में भयंकरता क्या है। बुलंद अख्तर बोला, बुद्धिमान के लिए इशारा ही पर्याप्त होता है। दुर्गादास जी ने आपको अभी तक अपने पंख के नीचे अंडे की तरह सेया है, संसार की हिंसक आँखों से बचाकर पाला है। आज आपके पंख निकाल आए हैं तो आप पूछते हैं क्या दुर्गादास जी सब कुछ है? सफ़ीउतुन्निसा बोली, पंख निकाल आए पर प्रत्येक पंछी उड़ना चाहता है। बुलंद अख्तर बोला, तो उड़े महाराज भी, कौन रोकता है, लेकिन बूढ़े पंछी का अपमान तो न करे। आज भी उनके दानों में बहुत बल है। उसने आपके अथक उड़ानों के आकाश का कोना कोना छान मारा है, प्रत्येक जंगल, नदी, घाटी, पहाड़ों से यह परिचित है। आज भी नए पंछी को उसकी आवश्यकता है, और मान लो आवश्यकता ना भी रहे तब भी कृतज्ञता नाम की कोई वस्तु है। बूढ़े पंछी के पंख थक गए तो
जवान पंछी का कर्तव्य है कि उसे दाने ला ला कर घोंसले में ही उपलब्ध करा दें। अजीत सिंह बोला, तो मैं उन पर कौन सा अत्याचार करता हूँ भाई? बुलंद अख्तर बोला, खुदा ना करे कभी आपके मस्तिष्क में उन पर अत्याचार करने की दुर्बुद्धि उत्पन्न हो, किंतु मैं आपकी बात सुनकर डर गया था। किसे पता था कि एक दिन सलीम सम्राट के विरुद्ध, शाहजहां जहांगीर के विरुद्ध और औरंगजेब शाहजहां के विरुद्ध तलवार लेकर खड़े होंगे। प्रभुता की भूख, सत्ता की अभिलाषा ऐसे बला है जो हमारे विवेक की बत्ती गुल करती है। भाई अजीत सिंह जी, आपको बराबर का भाई समझकर ही ये बातें आपसे कह रहा हूँ। आप पर बहुत उत्तरदायित्व है। अजीत सिंह बोला, आपके उपदेश के लिए धन्यवाद। बुलंद अख्तर बोला, उपदेश देने के लिए तो मैं कुछ नहीं कहा। मेरे भाई दुर्गादास जी की बात जाने भी दें, क्योंकि उनमें बहुत कुछ सहने की शक्ति है। लेकिन कभी कभी जरा अपने मारवाड़ को, उजड़े और शमशान हुए मारवाड़ को उसके अंदर में प्रवेश करके तो देखो। आप राजा है, आपको अपने राजमुकुट की रक्षा करने के लिए धन चाहिए। 20 वर्ष से यह धन प्रजा दे रही है। यह प्रजा दे रही है युद्ध में, जिसके व्यापार, धंधे, खेती बाड़ी सब कुछ नष्ट हो गए हैं। आपकी एक तलवार पर हजारों तलवारें आसमान में बिजलियाँ की भांति चमक उठती है। इन तलवारों के पकड़ने वाले इन्हीं अभावग्रस्तों में से आते हैं। कामाऊ पूत रणक्षेत्र में जाकर सो जाते हैं, रह जाते हैं बूढ़े, औरतें, बच्चे। कभी इसके विषय में भी सोचा है? युद्ध की विभीषिका आप लोगों की रण का शक पूरा करने का साधन हो सकती है, लेकिन लोगों की जो दुर्दशा होती है उस पर तो ध्यान देना चाहिए। आप लोग राज मुकुट धारण करते हैं या गंवाते हैं, किंतु इनके भाग्यों में तो केवल निराशा ही लिखा रहता है। अजीत सिंह बोला, तब क्या मारवाड़ को औरंगजेब की सर्वभक्षक भूख के अंदर ही चुपचाप समा जाने दिया जाए? उसका कोई विरोध नहीं किया जाए? दुर्गादास और अजीत सिंह अपने तलवारों को मैन में कर ले, ताकि झोपड़ी में बसने वाले जीवों की रक्षा हो सके। बुलंद अख्तर बोला, जब मनुष्य की बस्ती में एक दो नहीं अनगिनत नरभक्षक हिंसक पशु घुस आए तो एक दुर्गादास और एक अजीत सिंह के तलवार फेंक देने से भी क्या होगा? जिन दांतों को नररक्त का स्वाद पड़ गया है, ये क्या शांत होकर अपनी गुफाओं में जाकर बैठेंगे? वह भी तो एक प्रश्न है। सोफियतुन्नेसा बोली, लेकिन भाईजान, जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में टक्कर होती है तो एक दो सैनिक झोपड़ों की बात, किसी एक का विजय और एक को पराजय मिल जाने में भी युद्ध समाप्त हो जाता था। एक शासक हटता था, दूसरा आ जाता था और सर्वसाधारण के कार्य यथाविधि चलते रहते थे। किंतु आज कहने के लिए एक राजा से दूसरा राजा लड़ता है, लेकिन वास्तव में जाति, धर्म या राष्ट्र का नाम लेकर सामूहिक और व्यापक समर चलता है। प्रत्येक नगर, प्रत्येक गांव और प्रत्येक व्यक्ति युद्ध में किसी न किसी रूप में सम्मिलित रहता है, और एक दो मुठभेड़ में ही कोई समूह पराजय स्वीकार नहीं करता। पीढ़ियों तक ये युद्ध चलते रहता है। मनुष्य प्रगति के पथ पर जाने की बजाय अवनति के पथ पर जाने लगता है। बुलंद अख्तर बोला, किंतु इसमें भी समूह, वर्गों, जातियों, राष्ट्रों और धर्मों का अपराध है, ऐसा मैं नहीं मानता। यह सब थोड़े से व्यक्तियों का अपराध है। ये सत्ता चाहते हैं, प्रभुता चाहते हैं, वैभव चाहते हैं। इनको पाने के लिए उन्हें शक्ति चाहिए। जनबल सबसे बड़ी शक्ति है। आज महाराजा अजीत सिंह के पास क्या है? जोधपुर के गढ़ पर मुगल झंडा फहरा रहा है। इन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ता है, फिर भी ये शक्तिमान है और विशाल मुगल साम्राज्यों की चुनौती का उत्तर देने में समर्थ है, क्योंकि इन्हें विश्वास है कि वंश और जाति के अभिमान से राजपूत उन्मत्त है। ये सदा ही उन्मत्त ही इसी स्थिति में रहते हैं। नशे की हालत में ही ये प्राणों पर खेल जाते हैं। सम्राट औरंगजेब को राज्य प्राप्त करने के लिए अपने पिता और अपने भाइयों से लड़ता था। माना कि उनके पास सेना थी, लेकिन यह इतनी नहीं थी कि मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति को पराजित कर लें। तब उनके उपजाऊ मस्तिष्क ने इस्लाम की सेना का नारा बुलंद किया, और जो मुगल सेना उनके शत्रुओं के पास थी, यह भी इस्लाम के नाम पर उनके साथ हो गए, और इस तरह उनकी राजनीति ने अस्थायी सफलता प्राप्त कर ली। अजीत सिंह बोला,
किंतु सम्राट शाहजहां और युवराज दारा शिकोह के पास भी तो हिंदुओं का बल था। बुलंद अख्तर बोला, लेकिन हिंदू किस युग में धर्म के नाम पर एक होकर रहे हैं? कब उनमें यह बात रही है कि शूद्र की पीठ पर जो प्रहार होता है उनकी पीड़ा को ब्राह्मण ने अनुभव किया हो? शूद्र और ब्राह्मण के बात जाने दो, आप राजपूत ही परस्पर एक दूसरे के दुख दर्द में कब सम्मिलित होते हैं? पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण होता है तो जयचंद गढ़वाल सुख की नींद सोते हैं। हमारे समय में ही लीजिए, शिवाजी पर आक्रमण करने जय सिंह और जसवंत सिंह जाते हैं। कभी कभी आप लोगों में अस्थायी संधियाँ भी हो जाती है, जैसे दुर्गादास जी के यत्न से मेवाड़ और मारवाड़ में हो गए थे। अजीत सिंह जी मेवाड़ की राजकुमारी के पुत्र जो है, इसीलिए मेवाड़ के महाराणा इनके जीवन और सत्यों के लिए संघर्ष करने वाले राठौरों के साथ हो गए। किंतु कितने दिन साथ दिए उन्होंने? जब सम्राट औरंगजेब ने उनके तरफ संधि के लिए अलग हाथ बढ़ाया तो ये उसे ठुकराने का साहस नहीं कर सके। रह गए राठौर अकेले ही सम्राट औरंगजेब को कोपाग्नि में जलने के लिए। हिंदुओं का बल था दारा शिकोह के पास और इसीलिए उन्हें पराजित होना पड़ा। सफ़ीउद्दीन बोली, लेकिन क्या मुसलमान का शत्रु कभी नहीं रहा? बुलंद अख्तर बोला, हुआ क्यों नहीं? अरे जब आप बेटे का शत्रु हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, तो मुसलमान का क्यों नहीं हो सकता? बहादुर बादशाह और उनके समय के दिल्ली सम्राट इब्राहिम लोधी में टक्कर क्यों हुई? बलख और बुखारा में मुग़ल सेना वहाँ के मुसलमानों से क्यों टकराई थी? सम्राट औरंगजेब ने दक्षिण के मुस्लिम राज्यों का नाश क्यों किया? सच बात यह है कि धर्म से धर्म की टक्कर कभी नहीं होती, केवल व्यक्तियों के स्वार्थ टकराते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपेक्षाकृत हिंदू अधिक विशृंखल है। अजीत सिंह बोला, किंतु सम्राट अकबर से लेकर सम्राट शाहजहां के काल तक प्राय सारे हिंदू राज्यों मुग़लों की शक्ति बनकर रहे। उसका पारस्परिक कलह समाप्त हो गया। बुलंद अख्तर बोला, हाँ, उन्हें एक सूत्र में बांधने के लिए उनके मस्तक पर तना हुआ एक डंडा चाहिए। स्वेच्छा से एक होकर रहना उन्होंने जाना नहीं। बेचारा महाराणा संग्राम सिंह ने यत्न किया था कि सारे प्रमुख हिंदू राज्य मिलकर बाबर शाह को हिंदुस्तान से खदेड़ कर बाहर कर दें, लेकिन उनके साथियों में से ही कुछ ऐन युद्ध के समय बाबर के प्रलोभन के शिकार हो गए और वह जीती बाजी हार गए। बयाना सिकरी के युद्ध में जो चोटें उन्होंने खाई थी उनसे तो रक्षा मिल गई, लेकिन अपने ही सामंतों द्वारा दिए गए जहर से अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सके। सफ़ीउद्दीन बोली, आज तो तुम हिंदुओं के पीछे डंडा लेकर ही पड़ गए हो। महाराजा अजीत सिंह क्या सोचते होंगे? बुलंद अख्तर बोला, मुझे खेद है कि आवेश में आकर मैं सारी बातें कह गया, लेकिन महाराणा अजीत सिंह जी, मैंने विद्वेषवश ये बातें नहीं कहे हैं। मैं तो बलवान मुसलमानों और बलवान हिंदुओं का एक ऐसा शक्तिशाली हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ जिसकी तरफ कोई भी विदेशी शक्ति लालच की दृष्टि से ना देख सके। अजीत सिंह बोला, लेकिन हिंदुस्तान जाग रहा है। इसका प्रमाण आपको पंजाब में सिखों, बुंदेलखंड में बुंदेलों, महाराष्ट्र के मराठों और राजस्थान के राजपूतों में नहीं मिलता क्या? बुलंद अख्तर बोला, ये बिखरी हुई जागृतियाँ संभव है। मुग़ल साम्राज्य के ढांचे को धराशायी कर दें, लेकिन उससे होगा क्या? मुग़ल साम्राज्य की जो प्राचीर विदेशियों को हिंदुस्तान में आने के लिए खड़ी है, वह गिर जाएगी। वह कौन सी शक्ति होगी जो इसका स्थान लेगी? कभी सोचा है आपने इसको? क्या आप लोग परस्पर एक होंगे? और एक हो भी गए तो मुसलमानों का क्या करेंगे आप? अरब, तुर्किस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान तो नहीं भेज सकते, न इसको हिंदू ही बना सकते। उन्हें यही जीना है, यही मरना है। अजीत सिंह बोला, तब उपाय क्या है? बुलंद अख्तर बोला, उपाय क्या है? उपाय कुछ नहीं है। जब तक राजा, महाराजा और सम्राटों और इनका समर्थन करने वाले तथाकथित धर्मगुरुओं के हाथ में हिंदुस्तान का भाग्य है, तब तक इस दृष्टि का मनाने वाला भी इसे सर्वनाश से नहीं बचा सकता। जिनका स्वार्थ धर्म और जातियों के नाम पर हिंदुस्तान को विशृंखलित रखने में है, ये इन महान देश की भावनात्मक एकता होने को नहीं देंगे। इस भावनात्मक एकता को लाने के लिए देश में विचारों की क्रांति होनी आवश्यक है।
राजमुकुट को जमीन में गाड़ देना होगा या समुद्र में फेंक देना होगा। जनता को स्वयं अपना भाग्य विधाता बनना होगा। धर्मों को राजनीति से निर्वासित करना होगा। दुर्गादास को अजीत सिंह के लिए नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि जो भी संघर्ष होगा ये जनता के अधिकार के लिए होगा। सुफीतुन्निसा बोली, भाईजान, आप हिंदुस्तान का राज सिंहासन पर बैठने का यत्न क्यों नहीं करते? अजीत सिंह बोला, राजपूत शक्ति आपके साथ देगी। बुलंद अख्तर बोला, मैं राजमुकुटों की परंपरा के विरुद्ध हूँ। सुफीतुन्निसा बोली, आप सम्राट औरंगजेब के मस्तक से राजमुकुट को छीनकर जनता के चरण में अर्पित कर देना। बुलंद अख्तर बोला, किंतु इसके लिए कितना रक्त बहाना पड़ेगा, कितनी सेना और कितना धन मुझे जरूरी होगा। तुमने ही तो एक दिन कहा था कि हिंसा और असत्य से, तलवार की शक्ति से संग्राम करना भूल है। तलवार से तुम बुरे को मार सकते हो, बुराई को नहीं। उसी दिन से मैं इस प्रश्न का निरंतर सोचता रहा हूँ। जिस पथ पर हिंसा की होड़ लगी हुई है उस पर बुलंद अख्तर नहीं जाएगा। अजीत सिंह बोला, तो आप मैदान छोड़कर भाग जाना चाहते हैं? बुलंद अख्तर बोला, भागना चाहकर भी मनुष्य जीवन व्यापी संग्राम से भाग नहीं सकता। उसे तो युद्ध करते रहना पड़ता है। केवल मृत्यु ही अंत में विश्राम देती है। अभी मैं मृत्यु की आड़ में नहीं छिपना चाहता, इसीलिए कहना चाहिए मुझे संग्राम करना है। और अभी तक मैं आपसे जो बातें करता रहा हूँ, वह भी तो एक संग्राम था महाराज अजीत सिंह जी। अब मैं जाऊँ, आप दोनों छिपा छुपी खेले, मैं बिस्तर पर लेटकर अपने विचारों के साथ संग्राम करूँगा। बुलंद अख्तर का प्रस्थान। सुफीतुन्निसा बोली, अब मुझे भी जाने का इजाज़त दीजिए महाराज। अजीत सिंह बोला, नहीं सफीद, थोड़ी देर बैठे मेरे साथ। मैं हिंसक पशु नहीं हूँ। तुम्हारे सम्मान का पूरा ध्यान मुझे है। आज शाहजादा बुलंद अख्तर ने मेरे हृदय और मस्तिष्क में तूफान उठा दिया है। इसे शांत कर दो तुम एक गीत गाकर। सुफीतुन्निसा अजीत सिंह के साथ शिला पर बैठ जाती है। अजीत सिंह पुनः गीत सुनाने का आग्रह करता है। अजीत सिंह बोलता है, कितनी शांति मिलती है नारी शक्ति का सहारा पाकर पुरुष को। सुफीतुन्निसा बोली, आप गीत सुनना चाहते हैं ना? अजीत सिंह कुछ सपनों से जागता हुआ सा होकर बोला, हाँ, कहा तो मैंने नहीं था, किंतु जो तुम मेरे पास आ बैठी हो तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि प्रकृति का कण कण गीत सुन रहा हूँ। मेरी सांसों में भी एक मादक संगीत छिड़ा हुआ है। सफियत दिल्ली के मयूर सिंहासन से अधिक मूल्यवान मुझे यह शिला जान पड़ती है। तुम्हें नहीं जान पड़ती? सुफीतुन्निसा बोली, मुझे यह शिला सूरज से टूटा हुआ जलता हुआ टुकड़ा जान पड़ता है। इसे चांद का शीतल टुकड़ा समझकर हम इस पर बैठ तो गए हैं, लेकिन इसके ताप को सहने की ताप हम में नहीं है। अधिक देर इस पर बैठे रहेंगे तो हम दोनों का संपूर्ण अस्तित्व भस्म व ढेर मात्र रह जाएगी। अजीत सिंह बोला, यह भी हो जाए तो अच्छा है। हृदय के दो पक्ष जीवन के पार ही सही मिलकर एक तो हो सकेंगे। दुर्गादास का प्रवेश। सुफीतुन्निसा और महाराज अजीत सिंह को पास पास बैठे देखकर उनकी आंखों लाल हो उठती है, किंतु इस क्रोध पर संयम रखते हैं। दुर्गादास बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मैं दो हृदय के मधुर सपनों को नष्ट करने आ पहुंचा हूँ। सुफीतुन्निसा और अजीत सिंह उठ खड़े होते हैं। अजीत सिंह बोला, आप आ गए हैं दक्षिण से लौटकर? मुझे तो भय था कि सम्राट औरंगजेब ने आपको बंदी बनाने का अभिसंधि की है। दुर्गादास बोला, दुर्गादास ने कच्ची कौड़ियाँ नहीं खेली है महाराज। औरंगजेब ने मुझे बंदी बनाने और मार डालने की भी धमकी अवश्य दी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि इस समय सम्राट को जीवित दुर्गादास की आवश्यकता है, मृतक की नहीं। सुफीतुन्निसा बोली, किंतु उन्होंने आपको मार डालने की धमकी क्यों दी? दुर्गादास बोला, क्यों मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को सम्राट औरंगजेब के हाथों में सौंपने से इनकार कर दिया। सुफीतुन्निसा बोली, क्यों? क्या आप समझते हैं हमें प्राप्त करके मार डालेंगे? दुर्गादास बोला, नहीं शाहजादी, औरंगजेब का अंतःकरण में बसने वाला अधिक अंतिम सांस ले रहा है। अजीत सिंह बोला, और संभवतः सम्राट भी जीवन की अंतिम सांस से ही गिन रहे हैं। दुर्गादास बोला, मुझे तो ऐसा ही जान पड़ा। मृत्यु उन्हें अपना ग्रास बनाने के लिए चल पड़ी है, ऐसा अनुभव अवश्य करने लगे हैं।
फिर भी मैं समझता हूँ अभी यह जीवित रहेंगे। यह जीवन का जितना पथ पार कर चुके हैं उसे बार बार मुड़ मुड़ कर देखते हैं। उनके प्राणों में पश्चाताप की ज्वाला निरंतर सुलगती रहती है, जिससे यह प्रत्येक क्षण बेचैन रहते हैं। जीवन भर यह हिंसा में रत रहे और प्रेम के किरणों ने तो उनके हृदय को मानो स्पर्श ही नहीं किया। जैसे यह कोमल भावनाओं वाले मानव नहीं है, एक चलती फिरती पत्थर की प्रतिमा हो। अब यह पत्थर भीतर ही भीतर द्रवीभूत हो गया है, यद्यपि बाह्य रूप में यह अपने कठोर रूप को बनाए रखने के यत्न में है। सोफितुनिसा बोली, हम उनके पास जाएं तो वह हमें प्यार करेंगे? दुर्गादास बोला, हाँ, जिस स्नेह के स्रोत को उन्होंने क्रूर राजनीति और धर्मांधता की चट्टानों से रोक रखा था, वह चट्टानों को तोड़कर प्लावित होने के लिए आतुर है। सोफितुनिसा बोली, तब आपने हमें उनके सुपुर्द करना क्यों अस्वीकार किया? दुर्गादास बोला, इसलिए कि यह मुझसे सौदा करना चाहते थे। अजीत सिंह बोला, सौदे की शर्त क्या थी? दुर्गादास बोला, मुझे जागीर और मनसब। सोफितुनिसा बोली, और महाराज को? अजीत सिंह बोला, महाराज से सौदा करने की आवश्यकता ही क्या? दुर्गादास जी को प्रसन्न करने से ही उनका काम बन सकता है। पूजा तो शक्ति की ही होती है। संपूर्ण मारवाड़ अपने रक्षक के चरणों में मस्तक नवाता है। राजा को भी उनके आगे मस्तक नवाना चाहिए। दुर्गादास बोला, सम्राट औरंगजेब यदि ऐसा सोचे तो इसमें दुर्गादास को अपराध नहीं, लेकिन दुर्गादास अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हुआ। वह उनसे सौदा करते समय आपने अन्नदाता को नहीं भूला। आपने स्पष्ट कहा, सम्राट, दुर्गादास से पहले आप मारवाड़ नरेश की बात सोचें, उन्हें आप कैसे संतुष्ट करेंगे? अजीत सिंह बोला, तब क्या कहा औरंगजेब ने? दुर्गादास बोला, उन्होंने कहा उनको भी जागीर मनसब प्रदान करने से हमें प्रसन्नता होगी। अजीत सिंह बोला, जोधपुर सहित हमारा संपूर्ण मारवाड़ वह हमें देने को प्रस्तुत नहीं है। सोफितुनिसा बोली, तो आप मारवाड़ के बदले में सम्राट के हाथों में हमें सौंपने के प्रस्तुत है ना? क्या आपका यह सपना समाप्त हो गया जो कुछ क्षण पहले आप देख रहे थे? सत्य घटना पर आधारित हरिकृष्ण प्रेमी का लिखा नाटक आन का मान का 10वां भाग समाप्त है। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शुरू से देखने के लिए काकन बस में क्लिक करके वीडियो देखें। अगले तथा शेष भाग के लिए दया करके इंतज़ार करें।